अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दही बड़ों की रेसिपी, जो कि हम रोटी से भी खाते हैं हमारे यहाँ तो, और रूखा भी खाया जाता है। दही बड़े आपको पता है कि बहुत मज़े के बनते हैं। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको दही बड़े की रेसिपी बताऊँगी। उसके लिए हमें चाहिए बेसन। ये मैंने घोल लिया है और इसमें मैंने अभी जो है मीठा सोडा वगैरह नहीं डाला। अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, हल्दी हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, ये जो है ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, मीठा सोडा ये जो है हाफ़ टी स्पून, और ये नमक है जो हस्बे ज़रूरत है। ये दही है, इसके अंदर मैंने लहसुन, नमक और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाल के इसको ब्लेंड कर लिया। अब हम इस मसाले को इसके अंदर मिला के अच्छी तरह, और कम से कम जो है वो 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि मीठा सोडा जो है वो मिक्स हो जाए। और हम इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा माश की दाल जो है वो भी इसमें भिगो दीजिएगा चने की दाल के साथ। और यानी कि अगर 1 पाव चने की दाल हो तो आधा पाव माश की दाल साथ भिगो दीजिएगा, और फिर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिएगा पानी डाल के। तो ये इस तरह से जो बड़ों का मिक्स। व्यूअर्स, 15 मिनट हो गए रखे हुए। इस मिक्सचर को जो है चमचे से गोल गोल जो है मिक्सर के डाल दें इस तरह से चमचे से। और अगर आप हाथ से डाल सकते हैं तो आप हाथ से डाल दीजिएगा। ये देख लें व्यूअर्स, जाते ही फूल गया, बड़े गोल्डन होने शुरू हो गए व्यूअर्स, देख लें आप। और ये वैसे सादे क्योंकि जो मसाले मैंने इसके अंदर डाले हैं ये सादा भी बहुत मज़े का लगता है। अगर आप इसी तरह से पकौड़े बना के और जो है स्नैक टाइम में चाय के साथ खाली यही मसाले बेसन में डाल के और इसे इस तरह के पकौड़े बनाएं, और जो है उसे आप स्नैक्स टाइम में यूज़ करें चाय के साथ, तो ये बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। बहुत नमकीन सा और बहुत क्रीमी सा इसका जायका होता है। व्यूअर्स, बड़े गोल्डन हो गए। अब हम इसको एक एक करके निकालते रहेंगे और पानी में डालते जाएंगे। व्यूअर्स, अब इस तरह से आपने सारे बड़े बना के पानी के अंदर डालते जाने, और थोड़ी सी देर बाद, बस कम से कम 1 मिनट जो है इसे पानी में भिगोना है। गरम गरम डालेंगे तो ये फ़ौरन पानी चूस लेगा और नरम हो जाएगा। तो मैं आपको 1 मिनट बाद बताती हूँ कि इसको ये नरम होने के बाद किस तरह से इसको करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से आप जब दोनों हाथों के बीच में पकौड़े को रख के दबाएंगे बड़े को, तो इस तरह से पानी जो है सारा निचड़ जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, कितने सॉफ्ट हो गए फूलने का। इसी तरह से आप सारे बड़े जो है पानी से निकाल लीजिए। व्यूअर्स, दही बड़े तैयार हैं। अब मैं आपकी इसको प्रेजेंटेशन करके बताती हूँ कि ये किस तरह से तैयार होते हैं। जो प्लेट तैयार होती है वो किस तरह से होती है। बड़े आपको देख रहे कितने सॉफ्ट हैं। चने डालें, इससे थोड़ी हेल्दी प्लेट बन जाती है। दही का रायता, जो कि मैंने आपको बताया था कि
मैंने लहसुन, लाल मिर्च और नमक डाल के रायता बनाया है। इसके बाद इमली की खट्टी मीठी चटनी, इसके बाद लाल चटनी, चाट मसाला, व्यूअर्स दही बड़े तैयार हैं। मैंने आपको बता दिया कि किसको इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है, किस तरह से चटनी डाली जाती है। ये जो लाल चटनी है इसमें मैंने टमाटर, ज़ीरा, हरी मिर्च, नमक डाल के मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, तो ये लाल चटनी टमाटर की बनाई है। इमली की चटनी है, उसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, इमली, चीनी, थोड़ा सा ज़ीरा और नमक डाल के उसको अच्छी तरह से ना ब्लेंड कर लिया। वो इमली की चटनी तैयार हो गई है, खट्टी मीठी चटनी। दही आपको मैंने बता चुकी हूँ। व्यूअर्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।